परमेश्वर का धन्यवाद। कैसे आप सब? क्या सब खुश हैं, हैप्पी हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कौन सा? फिलिपियों का 4:4 प्रभु में सदा कष्ट हो तो भी आनंद हो, है ना। कष्ट में आनंदित होना थोड़ा तकलीफ लगता है, परंतु अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम कष्ट और तकलीफ चाहे जैसी परिस्थितियों में हम आनंदित इस बात से होते हैं कि हमारा बचाने वाला, हमारा संभालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। चलिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग सभा की शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। प्रभु यीशु, कलीसिया आपकी है, आप अपनी कलीसिया को बनाते हो पिता। वचन कहता है प्रभु आप कलीसिया के सर हो और कलीसिया आपकी देह। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आप अपनी कलीसिया को संभालते हो, सुरक्षित रखते हो और उसे मजबूत करते हो, सामर्थ्य कलीसिया। धन्यवाद परमेश्वर, आज यहाँ पर आपके देह इकट्ठा है प्रभु, आज यहाँ पर आपके देह उपस्थित है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, जब देह है तो आप भी हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम सब आपके प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को महसूस करें अपने हृदय में परमेश्वर, आपके प्रेम को और ज्यादा महसूस करें। हमें भरो आज के दिन अपने आनंद से, हमें प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो आपने इस कलीसिया में रखा, आपने इस देह में जोड़ा है, क्योंकि आपकी इच्छा है प्रभु कि लोग आप में मजबूती से बढ़े और आपके प्रेम को, आपके सामर्थ्य जीवन को अपने इस संसारिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर। जब तक मैं इस दुनिया में है, जब तक हम इस संसार में है, जब तक हम इस धरती पर हैं प्रभु, तब तक पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको अपने हृदय में बसने के लिए स्थान दें और ज्यादा से ज्यादा प्रभु आपके निकट आ पाए, आपकी इच्छा को जान पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो यहाँ पर उपस्थित है और कुछ कई सारे नहीं भी है, हर एक को समय पे लाने में मदद करो, क्योंकि आप चाहते हो, आपकी इच्छा है कि लोग आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना हर एक चीज में समय पर सहभागी हो। धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते आपकी महिमा, धन्यवाद देते आपके नाम को ऊंचा उठाते, अपने हृदय को नम्र करते हैं प्रभु, अपने कानों को खोलते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, आपकी ओर लगते हैं, क्योंकि आप ही हमारा सहारा हो परमेश्वर, आपसे ही हमें उम्मीद है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु, प्रेज करते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करके उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इन गीतों को गाएंगे, उसको महिमा देंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सदा सदाई, रब की होवे सदा सदाई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमें
बरकत की बचा हमेशा रब की हो बेसना रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की हो बेसना हालेलुया रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है मैं तो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है मैं तो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया मेरी सूरत तेरी थी तेरा दिल सफारी तूने भेजा लहू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत तेरी थी तेरा दिल सफारी तूने भेजा लहू से ताकि आए हरियाली सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा छापिया तूने ये है किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा छापिया तूने ये है किया सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं तो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं तो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह सच में पिता आपने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे इतना प्यार किया है पिता प्रभु यीशु मसीह पिता आपने हमें उस भीड़ से निकाला है पिता प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चुना है पिता और अपने लहू से धोया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस समय में यीशु मसीह हम सब आपके पास आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में झुकते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह पूरे दिल से पूरे मन से यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय में पिता सबके दिलों को खोलिए पिता प्रभु यीशु मसीह और सबके हृदय को छूइए पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सभी आपके पास पूरे हृदय से आना चाहते हैं पिता यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं मेरे पास आना यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास
आपके चरणों में पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता। आज के इस दिन में पिता यीशु मसीह हमारे सारे पापों को यीशु मसीह आपके चरणों के पास लाते हैं। यीशु मसीह हमें पवित्र बनाइए पिता प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप हमें शुद्ध करिए पिता अपने लहू से, अपने हाथों से यीशु मसीह। आज के इस दिन में पिता प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग आपके पास आए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें शुद्ध करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें इसीलिए बचाया कि हम आपके जैसे पवित्र हों और आपके जैसे दिखें प्रभु। पूरी तरीके से हम स्वर्ग नहीं हो पाएंगे और परमेश्वर फिर भी हम धीरे धीरे प्रभु आपके जैसे बन रहे हैं। आप हमारे अंदर से बुराई निकाल रहे हो प्रभु, आप हमारे अंदर से वो कड़वाहट और नफरत सारी चीजें निकाल रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके प्रेम को स्वीकार कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि हमें अपनों से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर की कलीसिया को आपने अपने देह में लगाया ताकि हम आपके जैसे दिखें। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने हृदय को तैयार करते हैं। और आज प्रभु हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं प्रभु आप हम सबसे बातें करोगे, हमें दिखाओगे वो मार्ग जो हमारे लिए, हमारी कठिनाइयों और परेशानियों से हमें बाहर निकालोगे। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। उसने जो डाली जान, मिली उसको पहचान। उसने जो डाली जान, मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को, उससे आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागी अदन में। खुदावंद रोज मिलता
वचन बोलता है ना, जहाँ पर 2 लोग से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ कौन होता है? परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना। तो क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां, है ना? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है और हम लोगों को क्या कर रहा है? देख रहा है ना? वो हमारी पुकार को सुन रहा है ना। तो बहुत अद्भुत दिन है आज का। तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है ना, 5वें अध्याय में धन्य वचन लिखे हैं ना बहुत सारे। तो उसमें से 7वीं पंक्ति क्या बोलती है? कोई पढ़ेगा? मत्ती 5:7। धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं, उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी ना। तो परमेश्वर यहाँ पे बोलता है जो लोग दया करते हैं उन पर दया की जाएगी ना। और 2 कुरिन्थियों 5:18 से 21 कोई पढ़ सकता है? हमें पढ़ते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, है ना। तो परमेश्वर हमें मेल मिलाप का वचन भी सौंपता है और हमसे वादा करता है ना कि हमारे सारे पाप को वो क्या करता है? ढाँप देता है, ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने हम पर दया की है। आज हम देखते बहुत सारे लोग अंधकार में भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में, बीमारी में है ना। उन पर कोई दया नहीं करता। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें क्या वादा करता है कि हमें मेल मिलाप की सेवा दी है कि हम उनके पास जाएं और उन पर दया करें, उनको हम परमेश्वर के पास लेकर आए ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते फिर आगे बढ़ते हैं। हे महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हमें नहीं पता, लेकिन आप जानते हो। क्या बात करोगे हमें नहीं पता, पर आप जानते हो प्रभु। जो भी वचन निकले वो आपकी ओर से हो और आप बातें करना, लोगों के हृदय को तैयार करना, सुनने के लिए, समझने के लिए, और 100 गुना फल लेकर आना प्रभु परमेश्वर। क्योंकि यह वचन मेरा नहीं पर आपका वचन है और आप अपने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करना, इसमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ सभी को आशीषित करना और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सुबह में पढ़ रहा था तो दयावंत, पहले तो मैं सोच रहा था क्या मैं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, समय ही नहीं मिला मुझे। पर सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली तो मैं ऐसा लगा कि चलो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। तो परमेश्वर ने बातें की, दया के बारे में बात की है ना। तो लूका की किताब 10 अध्याय में हम देखते हैं एक उदाहरण है। जहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अध्याय 30वीं पंक्ति से, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। सभी लोगों को मिला। 10 अध्याय उसका 30 वचन है ना। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीत से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उनके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डाल कर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल के। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा लोग
यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि हमें किस तरह से दया करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने गांव जा रहा है, और वो विदेश में रहता था, समझ लो, काम धाम करके अच्छा पैसा कमा के वो गांव जाता है, अपने घर अपने परिवार से मिलने जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि कुछ गुंडे, कुछ डाकू लोग उसको लूटते हैं, उसको मारते हैं, उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं, सब कुछ उससे छीन लेते हैं, और उसको एक जगह पर, एक रोड के किनारे वो अधमरा जानकर उसको छोड़ देते हैं। उसी जगह पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पंडित, एक गुरु आता है, उसको देखता है ना। पर वो देखकर, गुरु वैसे ज्ञानी होता है, लेकिन वो देखता है वो अधमरा पड़ा है, उसको ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि उसके मरहम की ज़रूरत है, पर वो देख कर चला जाता है, इग्नोर कर देता है। उसी जगह हम देखते हैं एक व्यक्ति और आता है जो लेवी होता है, और वो भी पढ़ा लिखा ज्ञानी होता है, वो भी उसको देखता है, लेकिन देखकर अनसुना कर देता है, चला जाता है। एक व्यक्ति और आता है, तीसरा व्यक्ति, सामरी व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, दया है, उसके अंदर वो दया है। और वो दया जब उस व्यक्ति को देखता है तो क्या होता है कि तरस आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा अपना है, मेरा अपना भाई है, क्योंकि मसीह में हम सब भाई बहन हैं, है ना। तो वो जब व्यक्ति को देखता है तो उसको लगता है मेरा अपना भाई है, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें, क्यों ना इस पर हम तरस खाएं। और तो क्या करता है, अपनी सवारी पर उसको रखता है और उसको लेकर जाता है, अस्पताल लेकर जाता है, और वहाँ पर उसको इलाज करवाता है। और उसके बाद जो सराय का जो मालिक होता है, जो अस्पताल के जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो वैद्य होते हैं, तो उनको पैसे भी देता है और बोलता है कि जो भी खर्चा है ये आप रख लो, और जो कम पड़ेगा वो वापिस आऊँगा फिर मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखा रहा कि वो अनजान व्यक्ति जब एक व्यक्ति की मदद कर सकता है, तो हम लोग तो भाई बहन हैं, हम मसीह में क्या हैं, भाई हैं। और संसार और जितने भी लोग हैं संसार में, वो सब हमारे भाई बहन हैं, तो हमें भी उनकी मदद करना चाहिए, है ना। क्योंकि आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधकार में तड़प रहे हैं, लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है ना, उनके पास कोई जा नहीं रहा उनको शुभ संदेश देने के लिए। पर परमेश्वर वादा करता है, वो अपना वचन हमें सौंपता है, और वो बोलता है मेल मिलाप की सेवा हमने तुम्हें दी है, मेल मिलाप का वचन हमने तुम्हें दिया है, वो मेल मिलाप का सुसमाचार हमने तुम्हें दिया है। उस सुसमाचार को लेकर उन तक जाओ, और जब हम उन तक जाते हैं तो वो क्या करता है, दया करता है। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों पर दया किया था। पुराने नियम में देखते हैं कि यहोशू के, यहाँ पे यहोशू 2:12 में लिखता है, पिता के घराने पर दया करो। पिता का घराना क्या है, हम सब, संसार, ये पूरा संसार उसका ही घराना है ना। और हमें उसके घराने पे क्या करना है, दया करना है। और दया कैसे होगी, जब उनको हम नरक से निकाल कर हम लेकर आएंगे और उनको पिता से मिलाएंगे, मेल मिलाप कराएंगे, वो दया होती है ना। हम देखते हैं न्यायों किताब में यूसुफ के घराने पर पूरे तरह से यूसुफ ने दया किया, है ना। और इसके बाद हम देखते हैं रूत की किताब में परमेश्वर ने रूत पर दया किया, है ना। रूत ने क्या फैसला किया, अभी जैसे हमने सुना था कि रूत ने फैसला लिया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। तो जब वो मेरा परमेश्वर है तो उनके भी तो परमेश्वर है। जब हम उनको इस संदेश को लेकर जाएंगे, उनको बताएंगे, तो क्या वो विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक वो कैसे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर ने वो हमें आज्ञा दिया है कि जाओ, पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार का प्रचार करो, उन पर दया दिखाओ, उन पर दया करो। परमेश्वर दया करता है। देखते हैं कि शुरू में उत्पत्ति की किताब में देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा पर दया किया। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या हुआ, उनको बगीचा से बाहर निकाल दिया। अगर वो दया ना करते तो आज भी पाप में जीवन जी रहे होते, हम सभी लोग जी रहे होते। और वहाँ पे आदम और हव्वा को
क्या किया, पाप से आज़ाद करने के लिए बलि किया, मेमने की बलि किया, है ना, और उनको पाप से मुक्ति कराया, है ना। हम देखते हैं कि मूसा पर भी दया किया, है ना। और इसके अलावा सामुएल की किताब में भी हम देखते हैं कि हन्ना नाम की औरत जिसके पति का नाम क्या था, एल्काना, और उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनन्या के 2 पुत्र थे, लेकिन हन्ना के कोई पुत्र नहीं था। और हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ा कर रो के प्रार्थना करती, मुझ पर दया कर, क्योंकि उसको ताना मारा जाता था, लोग उसको बांझ बोलते थे। वो जब घर से बाहर निकलती थी, औरतें उस पर ताना कसते थे, और वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करती, मुझ पर दया कर, और प्रभु ने उस पर दया किया, उसको एक बेटा दिया, और उसने उस बेटे को परमेश्वर के लिए सौंप दिया, है ना, जो सामुएल कहलाया। तो हमें भी दया करनी चाहिए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कई सारे लोगों पर दया किया, अंधों को आंखें दिया, बहरों को कान दिया, लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिए, है ना, मुर्दों को भी जिलाया, और हम लोगों पर भी दया किया। उसने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। वो क्या है, सिर्फ दया ही तो है। और जो दया उसने हम पर दिया है, क्या हमें नहीं लोगों पर करनी चाहिए ना। इसीलिए उसने क्या किया, मेल मिलाप की सेवा हमें दिया, मेल मिलाप का सुसमाचार हमें दिया। पौलुस बोलता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उस जीत को हासिल किया जो उसे सौंपा गया। एक समय में उसकी कोई पहचान नहीं थी। हम पहचान की बात करें तो पौलुस लोगों को मारता था, मसीह लोगों को मारता था, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। उस समय लोग उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन जब वो मसीह में आया तो उसकी पहचान बन गई, और जब उसकी पहचान बन गई तो वो मसीह के लिए आगे बढ़ता गया। पतरस, यूहन्ना, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, वो सिर्फ एक साधारण मछुए थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, वो मनुष्य को उद्धार में लाने वाले बने। यीशु मसीह ने क्या कहा, आज से तुम मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ो। उनमें कई सारे लोग उद्धार पाए, सिर्फ तो दया, परमेश्वर ने उन पर दया दिखाया और वो आगे बढ़े। तो आज हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर ने हम सभी पर दया दिखाया। हम लोग भी एक साधारण इंसान की तरह थे, किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवन में भी तो आया प्रचार, वरना आज भी हम लोग भटक रहे होते हैं। पास्टर के द्वारा आया, या है ना, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पास्टर के द्वारा आया, क्योंकि हम भी अंधकार में ही जी रहे थे, पर पास्टर के द्वारा सुसमाचार हमारे जीवन में आया, हमारे घर में आया, और हमारे घर में आज सभी लोग उद्धार में हैं, है ना। हमारे घर में जितने भी लोग हैं, सिर्फ भैया भाभी नहीं थे, आज वो भी उद्धार में हैं कई साल बाद। तो सिर्फ एक शुभ संदेश के द्वारा, और वो है दया की सेवा, है ना। जब हम लोग दया हमारे अंदर होती है तो हम क्या करते हैं, लोगों को पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे ग्रहण करो, और वही दया लेकर हमें लोगों को पास जाना। और उनको दया का मतलब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो उस एग्जाम्पल में है, उदाहरण में है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास लेकर जाता है, उसकी कलीसिया में लेके जाता है, और पवित्र आत्मा और बपतिस्मा का जो 2 दिनार देता है उसका चिन्ह दर्शाता है। तो हमें लोगों के पास जाना है, उनको संदेश देना है, और परमेश्वर के पास लेकर आना, ताकि परमेश्वर उन पर दया करे, वो नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जीवन बिता सके। हमें तो आइए प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु परमेश्वर जो आपने हम पर दया किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं पता प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु कैसे लोगों पर दया करेंगे, पर आपका वचन कहता है दया करोगे तो दया मिलेगी। आप दयावान से भी बढ़कर परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है। आपने हम सभी पर दया किया है, और प्रभु हमें सिखाना अपने वचन के द्वारा कि हम लोगों पर दया करें और उनको आपके भवन में ला सकें, उनको नरक से बचा सकें, उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। ऐसी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह। योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को,
योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, आदर बढ़ाया मेरे लोगों में, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, योग्य नहीं था मैं तेरे पास रहने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, अब से ये जीवन तेरे ही हाथों में, चलता रहूं हरदम तेरे ही राहों में, अब से ये जीवन तेरे ही हाथों में, चलता रहूं हरदम तेरे ही राहों में, प्रार्थना विनती और निवेदन दिल से चढ़ाऊं सारा ये जीवन, प्रार्थना विनती और निवेदन दिल से चढ़ाऊं सारा ये जीवन, बढ़ता रहूं तेरे वचनों में, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूटे न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूटे न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, आदर बढ़ाया मेरे लोगों में, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूटे न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूटे न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे है। परमेश्वर का धन्यवाद आज सुंदर समय के लिए। एक अद्भुत और अच्छा संदेश है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है। हाँ, आपसे भी प्यार करता है, राइट ना? हम सबसे प्यार करता है परमेश्वर। आप कह सकते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सबने बोला, शर्माते बोलने में भी ना। वेरी गुड ना। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, और परमेश्वर हमें इस धरती पर जब रखता है तो हमें एक पोजीशन देता है, एक स्थान देता है, और जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान में हमें वो अधिकार देता है। आप घर पे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको घर का अधिकार है, बच्चों की जिम्मेदारी अधिकार है। आप कहीं काम करते हैं, वहाँ पर जो भी काम आपको दिया गया वो अधिकार है, उस आपके अधिकार के क्षेत्र में। तो परमेश्वर अधिकार देता है, और सारे अधिकार परमेश्वर के पास से आते हैं। सारे अधिकार परमेश्वर के पास से आते हैं। तो अधिकार ना, अधिकार प्रार्थना में अधिकार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना अधिकार से करते हैं, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। चलिए वचन में जाएंगे। पहला पत्रस
और एक मिनट, पेज मेरा पलट गया। हाँ, पहला पत्रस का 5 से 8 पढ़ेंगे हम लोग। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 का 5 से पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। क्या कहता है? इसी प्रकार नवयुवकों, नवयुवक किसको बोल रहा है? यंगस्टर ना, यंगस्टर जो उम्र में, और वो भी यंगस्टर जो मसीह में नए हैं, नए या पुराने जो भी, वो सबके लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? हे नवयुवकों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन कौन? कलीसिया में जो डीकन, पुराने जो लोग ना, पास्टर, टीचर हुए, उनके अधीन रहो। वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर, पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है ना। परमेश्वर अभिमानियों का यानी घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर अगेंस्ट में है किसके? घमंड के, क्योंकि घमंड परमेश्वर की ओर से। वचन 6, इसलिए बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर दीनता से रहेंगे, नम्रता से रहेंगे, तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? वो उचित समय पर बढ़ाएगा। 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा चिंता है तो बहुत है भैया, बहुत सारी चीज़ों की चिंता है। बच्चों की परवरिश की चिंता है, उनकी पढ़ाई की चिंता है, हाँ, घर के अरेंजमेंट की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, स्टेटस की चिंता है। जिसके किसी के पास ज़्यादा हो तो उसके स्टेटस की चिंता रहता है। हाँ, मेरी कार बदलनी है ना, अभी यहाँ पर किसी के पास कार नहीं है, आने वाले दिनों में देगा प्रभु ना, चिंता मत करिए। अगर आप दीनता से बने रहे तो परमेश्वर अवश्य लाएगा उस समय, ठीक है। तो स्टेटस की चिंता, बहुत सारी चिंता होती है, मगर हर एक चिंता हमें किसके ऊपर रखना है? नहीं, मेरे कंधे मजबूत हैं, मैं बहुत कुछ उठा सकता हूँ। नहीं, आपके कंधे मजबूत नहीं हैं? क्या आपके कंधे मजबूत हैं? नहीं ना। जब नहीं मजबूत है तो फिर क्यों जरूरत से ज़्यादा वजन लेके घूमते हैं? चिंता और परेशानी का क्यों उसके ऊपर नहीं डाल देते ना? कई बार हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें उसी के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन 8, सचेत रहो। अगर हम अपनी चिंता उसके ऊपर नहीं डालेंगे, उसके बाद वचन 8 कहता है, क्योंकि जब चिंता बहुत करेंगे, खुद के अपने कामों को खुद के भरोसे करेंगे, खुद की ताकत पर करेंगे, तो फिर मौका मिलेगा किसको? किसको? शैतान को। क्या बात, आप लोग सब लोग हमसे आगे पढ़ रहे हैं ना, वेरी गुड। शैतान को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है सबके चेहरे, वो दिमाग को नहीं पढ़ सकता, ध्यान रखना। शैतान चेहरे पढ़ता है, वो चेहरा देख के जान जाता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो फिर चिंतित व्यक्ति को देखेगा, उसके जीवन में और चिंता और भय डालेगा। इसलिए सारी चिंता, राइट। 8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो प्रार्थना नहीं करता, वो जो जोग में था उसने प्रार्थना कर, वो जोग था एक्चुअली। शैतान प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि शैतान परमेश्वर से नफरत करता है। वो स्वयं का ईश्वर है, वो स्वयं का ईश्वर है, उसका कोई ईश्वर नहीं। वो चिंता में देखेगा, तकलीफ में देखेगा, क्या करेगा पता? विचार डालेगा ताकि आपको और परेशान करे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम सब प्रभु आपको अपना अगुवा मानते हुए अपने जीवन की अगुवाई सौंपते हैं। परमेश्वर, हमने सौंप दिया है हमको। परमेश्वर, हम स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। अपने जीवन को, अपने सारे जीवन के कार्यों को प्रभु, सारी चिंताओं को, सारी चीज़ों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन कहता कि आपको हमारा ध्यान कभी भूलते नहीं। आप बेशक हम भूल जाएं, परंतु आप हमेशा हमें याद रखते हो। और वचन कहता है कि हम आपके आंखों के सम्मुख रहते हैं, हम सामने रहते हैं हमेशा।
कभी आप हमसे हमारे पीछे नहीं जाते प्रभु, या कभी हम आपसे आपके ओट नहीं होते प्रभु, हम हमेशा सामने रहते। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पर आपके देह, और जब देह है तो आप भी हो प्रभु। पिता, हम आपसे सुनने के लिए, आपसे प्राप्त करने के लिए प्रभु अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं और प्रभु संपूर्ण मन से परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ। अच्छा संदेश था जो महेंद्र द्वारा दिया गया ना, बढ़िया संदेश था। और दया ना, दया तो बढ़िया संदेश था। मैं लोगों पे दया करना अच्छा संदेश है। जो नम्र है परमेश्वर उसे अधिकार देता है। घमंड में, अकड़ में जो आदमी घमंडी है परमेश्वर कभी उसे अधिकार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नम्र को ही वो चुनता है और नम्र व्यक्ति सुनता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और घमंडी सुनता नहीं, वो अपने में ही फूलता रहता है, अपने में फूलता रहता है। कई बार परमेश्वर बुरे लोगों को भी अधिकार दे देता है। आप बोलोगे हैं बुरे लोगों को? ऑफकोर्स कई बार परमेश्वर अन्य जातियों को भी अधिकार दे देता है जो बुराई के पीछे चल रहे हैं, और वो अधिकार कई बार इस प्रकार देता है कि वो लोग परमेश्वर के बच्चों पर अधिकार रखते हैं। वो किस लिए करता है? ये तब करता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो करके बुराई को अपनाते हैं या संसारिक जीवन को अपना लेते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, उस अपना हृदय दूर करते हैं और उसके ओर नहीं मुड़ते हैं। तो परमेश्वर कई बार कहता है कि चलो मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन नहीं रहे हो। मैंने लोगों को भेजा, तुमने उनकी नहीं सुना, अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके समझा। और ये घटना हो चुकी है कब? पुराने नियम। इजराइली परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं रहे थे, उन्होंने संसारिक जीवन अपना लिया और परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दी, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बातें किया, बताया, मगर उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। फिर परमेश्वर बोला है कि अब मैं एक जाति को लेके आऊँगा, एक जाति को लेके आऊँगा जो तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेंगे, तो तुम्हें बांध के लेके जाएंगे और तुम बंधुआई में रहोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तब तुम मुझे पुकारोगे। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ ब्लेसिंग दी है, सब कुछ है, अब तुम अब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। सारा अधिकार परमेश्वर के पास। अन्य जाति हम देखते बीते समय में देखोगे यार, पुराने नियम में तो बेबीलोनियों ने ना, बेबीलोन के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाया और लेके गए। उस समय परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया, मगर जब समय आया, जब परमेश्वर के लोग नम्र हुए, मन में दीन हुए, परमेश्वर ने बोला अभी समय आ गया, चलो वापस। सबको छुड़ाया और अपने वहीं वापस लेके आया और फिर से उनको अधिकार दिया। दुनिया के सारे अधिकार परमेश्वर के हैं, चाहे वो संसार के हों, चाहे वो मसीह लोगों में हो, कहीं पर भी हो, आप किधर भी हो, कहीं पर भी हो, आपके ऊपर कोई बॉस है, उसको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया। सब सारे अधिकार परमेश्वर के पास है और वो मनुष्यों को देता है, वो मनुष्यों को देता है। यीशु ने मत्ती के 28-18 में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारा अधिकार परमेश्वर के पास। स्वर्ग और धरती पर जितने अधिकार हैं सब परमेश्वर की ओर से ही हैं और वो अपने लोगों को देखता है। कई बार कुछ लोग कुछ अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो पूरी कोशिश के बावजूद भी उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाते। आपने देखा होगा शायद ऐसा। परंतु कई बार कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो सोचते भी नहीं है, कई बार उनके दिमाग में भी नहीं होता है कि ये अधिकार उन्हें मिलेगा और उनको मिल जाता है। हम लोग सोचते हैं इसको कैसे मिल गया, ये तो योग्य भी नहीं था। अरे भैया मिल इसलिए गया क्योंकि आपकी नज़र में योग्य नहीं था, वो परमेश्वर की नज़र में योग्य था। हम सोचते नहीं हमें ज़्यादा आता, मेरे पास देखो मैं उससे ज़्यादा एबल हूँ, मैं उससे ज़्यादा योग्य हूँ। ठीक है, परमेश्वर की नज़र में शायद नहीं है। अधिकार परमेश्वर की ओर, सारे अधिकार उसी की ओर से आते हैं। भजन संहिता 22:28 कहता है, भजन संहिता 22:28 कहता है, क्योंकि राज्य यहोवा का है, वो सब जातियों पर प्रभुता करता है। परमेश्वर हर एक जाति पर, विश्व के कोई भी हो,
हाँ, हर एक जाति मतलब क्या बात करा, इंसान की और इंसानों के अलावा जो जीव जंतु पक्षी सब पर वो उसका अधिकार है और हर एक पर राज करता है। सही बात। क्या समुद्र की मछलियों पर उसका अधिकार नहीं है या नहीं है? जो उसे बोल सकते हैं, है? क्या आकाश के पक्षियों पर उसका अधिकार नहीं है? क्या इस सृष्टि पर उसका अधिकार नहीं है? क्या दिनों रात तो उसका अधिकार नहीं है? क्या धरती के घूमने पर उसका अधिकार नहीं है? जब चाहे वो रोक सकता है, हाँ कर सकता है। क्या उसने किया है? रोका नहीं है, पर गति धीमी करी है, क्योंकि रोकेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। राइट, पर अधिकार है, हर एक चीज का अधिकार है, सब उसका अधिकार। अब रही बात अपनी, परमेश्वर अपने बच्चों को अधिकार देता है और अधिकार सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता? हाँ, घर में भी अधिकार पाने के लिए झगड़े होते, पता? पत्नी कोशिश करती वो पति के ऊपर अधिकार रखे और पति कोशिश करता पत्नी के ऊपर अधिकार रखे। ये होता है, होता है, ये होता है। हाँ, ये पाप के बाद शुरू हो गया ना, अदन के बगीचे में हुआ था, वहां से आज तक होता है। दो होते, दो में से हर एक कोशिश करता, हाँ मैं सीनियर बनूं, मैं सीनियर बनूं, अधिकार। ये संसार का तरीका है, जो ताकत से अधिकार पाने की कोशिश करते हैं। मगर प्रभु का तरीका है, नम्र बनो, दीन बनो। नम्रता में अधिकार परमेश्वर ने सिखाया, पता? नम्रता में परमेश्वर कहता है कि जो नम्र है वही अधिकार पाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को अधिकार देते हैं और अधिकार के बाद उन्हें सामर्थ्य भी बनाते हैं, सामर्थ्य बनाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर आपको अधिकार चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए, तो नम्र बनना जरूरी है। अगर हम अपने आप में पावर, अपने आप में ही क्या बोलते हैं, खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। हाँ, हो जाएगा, फिर संसारिक जैसे हो जाएंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर कहता है कि नम्र बनो, क्योंकि नम्रता में बोल सकते हो, नम्रता में अधिकार, नम्रता में अधिकार है। नम्र रहेंगे तो अधिकार देगा। यशायाह 40:29 कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। कमजोर है जो, उन्हें ताकतवर सामर्थ्य बनाता है। हाँ, सामर्थ्य बना। वचन कहता है कि हम कमजोर ही थे तभी चुने गए, हम निर्बल थे, हाँ हम बुद्धिमान नहीं थे, अज्ञानी थे, परमेश्वर ने चुना। वो मूर्खों को, निर्बलों को, कमजोरों को बुलाता है ताकि वो सामर्थ्य बनाए। वो थके हुओं को बल देता है, मगर कब? जब हम उसके सामने अपने को दीन करते हैं, तब। फिलिपियों का 4:13 कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता मैं उसमें, अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, तो जो अधिकार उसने दिया है, परमेश्वर उस अधिकार को उपयोग में लाने के लिए सामर्थ्य भी देगा और आप बड़ी इजीली कर पाओगे, बड़ी आसानी से कर पाओगे। कई बार कुछ चीज़ें बड़ा बोझ लगती है ना, बोझ लगती है, परंतु परमेश्वर जब आप उसके सामने जब नम्र होगे तो सब चुटकियों में आसानी से हो जाएगा। एक बात, धन्य है वे जो, मत्ती 5:5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के कहाँ के अधिकारी? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम कहाँ पर हैं? हम स्वर्ग में भी हैं। वचन कहता है हमारा स्वर्गीय जी, हम स्वर्गीय जीवन जी रहे, परंतु हम धरती पर भी हैं शरीर में। अगर हम धरती पर हैं तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है। मगर किसको? जो घमंडी है उनको, जो नम्र है। आगे चल के हम घमंडी और नम्र की पहचान भी देखेंगे। हाँ, कई बार हमको लगता है हम बड़े नम्र हैं मगर हम देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, मजह संहिता 37:11 कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। अधिकारी होंगे, उनके पास शांति रहेगी। दुनिया के अधिकारियों के पास कई बार शांति नहीं होती, क्योंकि अधिकार इतने ज़्यादा होते, बहुत ना परेशान होते रहे, ये संभालें, ये संभालें, ये संभालें। मगर परमेश्वर जब अधिकार देगा, बुद्धि देगा, सब कुछ देगा, सामर्थ्य देगा, आप शांति महसूस करने पाओगे, शांति महसूस करने। नम्रता परमेश्वर की ओर से है, नम्रता का अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है, परंतु घमंड शैतान की ओर से है। और जो घमंड से अधिकार प्राप्त करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान के पास भी अधिकार है, और घमंड की शुरुआत उसी के द्वारा हुई, उसी के द्वारा हुई। पहला उसी ने घमंड किया स्वर्ग में, हम सब जानते हैं। ऐसा एजकेल का 28 से 11 और 14 में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। वो सामर्थी था,
पर उसे घमंड, सामर्थ्य था, अधीन में था, अधीनता में था, नम्र था, अधिकार दिया गया, मगर अधिकार की वजह से वो फूल गया, घमंड आ गया और परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। 28 का 14 पढ़ोगे, एजकेल 28 का 14 पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है वो छाने वाला अभिषिक्त करूब। कहने का मतलब ये है, शैतान इसके पहले शैतान बने जब वो फरिश्ता था, तब परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया था, अभिषिक्त किया था। आप देखोगे पुराने नियम में महायाजक को अभिषिक्त किया जाता था, याजकों को अभिषेक मिलता था। नए नियम में हमारे आपके पास भी अभिषेक, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त किया, राइट। हाँ, तो शैतान जो है, शैतान बनने से पहले अभिषिक्त करूब तो वो फरिश्ता था, इतना ध्यान रखना। हम लोग कई बार शैतान को बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं। एक्चुअली अपनी ताकत से करोगे तो वो आपकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर अपनी ताकत से, आपकी सोच से ज़्यादा पावरफुल है, आप सोच नहीं पाओगे उतना। मगर परमेश्वर के नज़रिए से उसके सामर्थ्य में देखोगे, हम एक फरिश्ते देखते हो। हम परमेश्वर को परमेश्वर देखते, वो फरिश्ता था, फरिश्ता है। पहले तो फिर भी वो नम्र था, परमेश्वर की अधीनता में था, परंतु आज वो गिराया हुआ है। वो फरिश्ता था, आज शैतान बन गया। पहले वो परमेश्वर का कार्य करता था, नम्र था, परंतु जब नम्रता निकल गई, घमंड आ गया, तो उसका अधिकार परमेश्वर ने उसे ले लिया, उसे निकाल दिया गया। तो घमंड जो है नम्रता का बैरी है। अगर घमंड आएगा तो अधिकार भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर कौन लीड करेगा? नम्र को परमेश्वर लीड करता है और घमंडी को, घमंडी को शैतान लीड करता है। तो परमेश्वर कब चाहेगा कि उसके बच्चों की अगुवाई शैतान करे? कब चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। वो बहुत सुंदर था, शैतान बहुत सुंदर बनाया गया था। आप पढ़ोगे, और सुंदरता के कारण और पावर न उसके पास अधिकार के कारण उसे कहाँ से? स्वर्ग से निकाला गया। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप नम्र बने रहें, क्योंकि घमंड के विरोध में परमेश्वर ही समझ पा। अब देखते हैं घमंड किस प्रकार, कई सारे प्रकार हैं, पर कुछ बातें मैंने लिखी, आप लिख सकते हैं इन बातों को। घमंड के विषय में कुछ बातें मैंने लिखी हैं, घमंड के प्रकार ना। नंबर 1, ये मैंने लिखा है, जो मुझे अगुवाई मिली, उग्र घमंड। उग्र मतलब घमंड तो उग्र होता ही है, परंतु ये उस प्रकार का है कि जो कि जब आता है तो विस्फोट करता है, जो आवाज़ करता है, शोरगुल मचाता है, जो छीनने की कोशिश करता है। उग्र घमंड इस प्रकार होता है, एक व्यक्ति अपना अधिकार दिखाता है और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये ऐसा घमंड है जो उग्रता दिखाता है। दूसरा जो प्रकार है वो नम्र है, नम्र घमंड। नम्र घमंड मत्ती के 21 अध्याय में हम लोग चलते कुछ मिनट के लिए। मत्ती का 21 अध्याय, वहाँ पर 2 भाइयों के विषय में हम लोग देखते हैं, 2 भाइयों के विषय में। और पिता उनके पास जाता है और उसमें से उन दोनों को कुछ काम देता है, जिसमें जो पहला है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। 21 में चलते हैं। हाँ, 21 का 28 कहता है, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है, क्या तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। 29, उसने उत्तर दिया नहीं, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है? पहले के पास गया, बोलता जाके दाख की बारी में काम कर, नहीं जाऊंगा मैं। सीधे उसने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आगे देखते क्या। परंतु मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। बाद में उसको लगा शायद मैंने गलती कर दी, यार मैंने मेरे पिता को ऐसे इनकार कैसे कर दिया। वो पछता के गया। आगे देखते हैं, वचन 30, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, ऐसा ही कहा। दूसरे बेटे के पास गया, उससे भी ऐसा ही कहा। और उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं। परंतु वो अब यीशु मसीह ने पूछा, अब बताओ मतलब किसने पिता की आज्ञा को
पूरी किया। किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? तो वहां पर जो लोग थे, जो फरीसी थे, उन्होंने बोला पहले वाले, क्योंकि उसने इनकार किया, फिर वो गया। ये पता, ये नम्र दिखने वाला घमंड, नम्रता वाला। जो नम्र दिखाते हैं, नम्र होने की कोशिश, अपने आप को बोलते कि नम्र हैं, परंतु वो नहीं करते। पता, नम्रता वो है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। ये बेटा नम्र, हाँ पिताजी मैं जाता, अरे पापा टेंशन मत लो आप, मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं हूँ तो आप क्यों चिंता करते हो? पापा स्वस्थ हो गया, ये जाएगा। पर बाद में पता चला ये तो यहीं बैठा है, परंतु वो गया जिसने बोला था मैं नहीं जाऊंगा। तो किसने इच्छा पूरी की? नम्रता का घमंड ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि वो नम्र हैं, परंतु वो नम्र क्या वाकई में है? नम्रता वो नहीं है कि जो चुपचाप ऐसा सर झुका के हाँ बड़े आराम से बोलना। देखिए, अच्छे से बात करना अच्छी बात है। बीते अभी पिछले सप्ताह में एक मौत हो गई हमारे मोहल्ले में, और लोगों ने उनके विषय में पता है क्या बोला? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नम्र थे। अब सोचो लोग उनके विषय में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे से बात करते थे सबसे, अविश्वासी थे पर अच्छे से बात करते थे, उनका स्वभाव अच्छा था, उनका आसपास में लोगों के साथ बढ़िया मेल मिलाप का जीवन था, बढ़िया था। तो जाने के बाद लोगों ने अच्छी गवाही दी, अच्छी गवाही। ध्यान रखना, हमारी आपकी भी गवाही है। हमें दुनिया की गवाही से ज़्यादा हमें मसीह में अपनी गवाही प्रिय है कि हमारे जाने के बाद हमारे लोग, हाँ फरिश्ते, लोग क्या कहेंगे और फरिश्ते कैसा स्वागत करेंगे स्वर्ग में। क्योंकि यह गवाही तभी तक बन पाएगी जब तक हम लोग धरती पर। क्या एक दिन सबको जाना है? क्या आप जाएंगे, धरती छोड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, है ना। हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, परंतु फिक्र की कोई बात नहीं, हम मसीह में हैं, इसलिए हमें सच्ची नम्रता को सीखना है। दूसरे बेटे की तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। अधिकांशतर देखा जाता है, कई सारे विश्वासियों का ऐसा जीवन होता है, ऐसा होता है। कुछ बातें हैं, लिख लीजिए, आपको पता लगेगा कि कैसी है ये नम्रता, मतलब नम्रता वाला घमंड। परमेश्वर की इच्छा को नहीं परंतु अपनी ही इच्छा को पूरी करना, ये घमंड। परमेश्वर की इच्छा को नहीं परंतु अपनी इच्छा को पूरी करना, ये घमंड। बहाने बनाना, नम्रता के साथ बहाने बनाते हैं, बहाने बनाना घमंड में आता है। ध्यान ना देना, कई बार ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे तो हम किन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं? ऑफकोर्स अपनी स्वयं की चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं। ध्यान ना देना ये भी उसी श्रेणी में है। टाल मटोल करना, ध्यान तो दिया, पता तो चल गया, पर अब टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल समझ रहे हैं ना? बहाना भी नहीं माने, टाल रहे हैं, आगे अगली बार अगली बार अगली बार। टाल मटोल करना मीनिंग क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को जिस तरीके से लेना चाहिए नहीं ले रहे हैं। हम खुद पर या अपने खुद पर भरोसा कर रहे हैं या अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं। टाल मटोल करना तो वो बात है। इनकार करना ये तो है ही है, सिरे से इनकार करना। पता ये वो घमंड है जो व्यक्ति को लगता है कि हम तो नम्र हैं, हम कहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम कहाँ चिल्ला रहे किसी लोगों पर। ये दूसरी कैटेगरी का है। कैन और आबिल को जानते हैं? खुद की इच्छा पूरी करने के लिए उसने किसको? अपने भाई को मारा। और जब परमेश्वर ने उसे बोला तो साफ मना कर गया, इनकार कर गया। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। उसके प्रेजेंस से उसकी आंखों के सामने कोई नहीं छुप सकता। मगर पॉइंट पता है क्या है? कैन परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया। नहीं, मुझे तेरे पीछे नहीं चलना, मुझे तेरी मर्जी नहीं पूरी, मैं मेरी मर्जी पूरी करूँ। वचन कहता है कि पूरी तरीके से वो और उसका घराना सबके सब परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए। यहाँ पर क्या था? घमंड था, घमंड था। और इतना ही नहीं, आप देखोगे, पढ़ोगे, वहां पर बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि आपसे तू भगोड़ा रहेगा,
और जो तुझे पाएगा वो मार देगा। उसको खुद की बड़ी चिंता है, खुद की बड़ी चिंता, और तुरंत बोलता नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे में तो कोई भी मुझे मार देगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये इसको आपको बदलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। परमेश्वर ने वहां पर भी सुन ली उसकी, उसने डिक्लेयर कर लिया था कोई इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाएगा, पर जब उसको सजा मिली तब वो उसको रोया और परमेश्वर ने फिर उसकी सुन ली। उसने क्या बोला, अच्छा चल ठीक है यार, परमेश्वर ने बोला चल ठीक है, तेरे ऊपर एक मैं ठहरा देता हूँ आज्ञा, जो तुझे मारेगा उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। राइट। तो परमेश्वर, देखो परमेश्वर कितना दयालु है, इसके बावजूद भी उसने उसकी सुन ली, पर यहाँ उसे अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है। परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं। जब उसको देखा मुझे तकलीफ होगी, वो अपने लिए रोया, अपने लिए रोने लगा। हर वो मनुष्य जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहेगा, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। हर वो मनुष्य जो अपनी इच्छा को पूरी करने के पीछे भागेगा, वो असंतुष्ट रहेगा। कारण ये है कि मनुष्य के अंदर पाप के बाद परमेश्वर की अनुपस्थिति है, परमेश्वर निकल गया, और उसके लिए इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। और होता यह है, कभी वो वस्तुओं से अपनी इच्छा पूरी करता है, कभी रिश्तों के द्वारा, और चीज़ों को प्राप्त कर लेने के बाद वापस से फिर उसके दिल में खालीपन रहता है। कोई भी वस्तु जब तक मिलती नहीं है तब तक बहुत आकर्षित करती है, अरे मिले, काश मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मैं बहुत एंजॉय करूँगा। मिलने के थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही, फिर खालीपन, फिर वैसे ही वो चीज़ है। तो हर वो व्यक्ति उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि संतुष्टि की जो तलाश में भटक रहा है, वो तलाश पूरी होती है मसीह में। अगर यीशु है तो हम संतुष्ट हैं उन परिस्थितियों में भी, चाहे हमारे पास कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि उसने आश्वासन दिया है कि जो मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो सारी चीज़ों को संभालता है और हर एक रीत से हमारी सहायता और मदद करता है। वो परमेश्वर है, वो करता है। सारे अधिकार उसके पास। कैन को अधिकार चाहिए, परमेश्वर की ओर से नहीं मिला, चला गया। हाँ, चला गया। बड़ा बेटा गया नहीं, मतलब पहला वाला गया। यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं, पहले जिसके पास परमेश्वर पहले गया, पिता पहले गया। हाँ, वो ना बोल के गया, पर छोटा वाला मतलब दूसरे के पास, जिसके पास जिसके पास लास्ट में गया, वो नहीं गया। नम्रता में अधिकार है, नम्रता में अधिकार। यीशु मसीह स्वयं मत्ती के 21:5 में आप देखोगे, 21:5 क्या कहता है? सिय्योन की बेटी देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है। हाँ, वो नम्र है, वो नम्र है, वरन वो लादू के बच्चे के ऊपर बैठ के आता है, गधे के बच्चे को। परमेश्वर, हाँ एक्चुअली भविष्यवाणी थी ये कि परमेश्वर जो है, जो अपने लोगों के पास आ रहा, तो नम्रता के साथ आ रहा। कैसे आ रहा? नम्र है मन में, और क्या सवारी ली थी उसने? गधे के बच्चे। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, और वो किस पे? गधे पे बैठ के आता है। राजा तो घोड़े पर आते हैं, ये कैसा राजा है? समझ नहीं आ रहा कैसा राजा है, मगर वो नम्र है। यीशु नम्र है, परमेश्वर नम्र है, अधिकार उसके पास है, सारे अधिकार उसके पास। यदि हमें और आपको अधिकार चाहिए तो हमें सच्ची नम्रता को अपनाना होगा, और ये जरूरी है। अगर हम अपनाते हैं, सच्ची नम्रता को सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के अधिकार जो उसके पास है वो हमें देगा। नम्रता में अधिकार, नम्र है, अधिकार देगा वो। भजन संहिता 45:19 कहता है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। डरवैयों मतलब नम्र, जो मन में नम्र हैं, जो दीन हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, सुनता है, उन्हें अधिकार देता है। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। परमेश्वर, आप नम्र को अधिकारी बनाते हो प्रभु, नम्रता में अधिकार है। वचन कहता है कि आप नम्र हो, वो मन में नम्र है। हमारा राजा नम्र है, उसने हमें नम्र रहने का अधिकार दिया है कि हम नम्र रहें। उसने कहा है कि हम नम्र रहें।
धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, शैतान हमें इस नम्रता से दूर करना चाहता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सच्चाई में नम्र बने, वाकई नम्र रहें और प्रभु आपसे प्राप्त करें, आपसे रिसीव करें। ये जीवन जो आपने दिया है आपका है, आपने हमें अपनी देह में लगाया, हम आपके देह में रह करके आपसे रिसीव करें। आप सर हो, सर से देह कमांड की जाती है, सर देह को आज्ञा देता है, देह सर को इजाज़त नहीं देती। प्रभु इसलिए हमें नम्रता के साथ, अधीनता के साथ आपके पीछे चलना है, ताकि हम धरती पर भी वो अधिकार जो आपसे मिलता है, आपकी इच्छा अनुसार उसको अपने जीवन में लागू करने और ब्लेसिंग का कारण बने, हम खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। यहाँ पर कई सारे लोग, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने जान दी हम सब के लिए, आप आए अपने लोगों के लिए मरे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए, आपका प्रेम था। यहाँ पर कोई अगर ऐसा है जिसने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आपके पास मौका है। वो जगत में आया क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए, आपकी सारी तकलीफ परेशानियों के लिए उसने कष्ट सहा, दर्द सहा, अपना बलिदान दिया। वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। यदि आप उसके बलिदान पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात की खातिरी देता है, तो आपको अनंत जीवन देता है। तो यदि किसी ने अभी उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आपके पास मौका है। आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कह सकते हैं, अपने मन में ये प्रार्थना कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आपने जो दर्द सहा, जो बलिदान दिया, वो मेरे पापों के लिए। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ, मेरी अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करो। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।